मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री में परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज फिर आपके बीच में हाजिर हूं परमेश्वर का नया कलाम लेकर, नया वचन लेकर। और आज का वचन का विषय जो माफी के विषय में है, तौबा के विषय में है, पश्चाताप के विषय में है। और जो लोग पूरे दिल से अपने पाप के लिए, अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर से माफी मांगते हैं, परमेश्वर अपना गुस्सा उनके ऊपर नहीं दिखाता और वो परमेश्वर के क्रोध से बच जाते हैं। आज का मेरा वचन का विषय यही है। और वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोग आज ये वचन सुने, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और ये वचन सुनने के बाद बदल जाएं और दिल से परमेश्वर के आगे माफी मांगे और परमेश्वर इनको माफ करे इस वचन के द्वारा। आमीन। आज जो मैं बाइबल की किताब खोलने जा रहा हूं, पहला इतिहास और उसकी 21 बाब और उसका 14 और 15 पढ़ूंगा। और ये तब की बात है जब दाऊद इस्राएल का राजा था और दाऊद ने इस्राएल की गिनती करने के लिए योआब को कहा था। लेकिन जब योआब ने गिनती की तो उसने इस्राएल के 12 गोत्र में से 2 गोत्र लेवी और बिन्यामीन, इनकी गिनती योआब ने नहीं की। और इस वजह से परमेश्वर को गुस्सा आया और गुस्से के कारण बहुत से इस्राएली मारे गए। बहुत सा क्रोध परमेश्वर का उनके ऊपर हुआ। और जैसे ही उसने, दाऊद ने इस विपदा आने पर अफसोस किया, तब परमेश्वर ने अपना क्रोध, गुस्सा ठंडा कर लिया। और ये मैं भी पढ़ रहा हूं तो इसमें लिखा हुआ है, तब यहोवा ने इस्राएल में मरी फैलाई और इस्राएल में 70,000 पुरुष मर मिटे। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसे नाश करने को भेजा और वह नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने के से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। और यहोवा का दूत यबूसी अमोन के कल्याण के पास खड़ा था। और यहाँ पे बहुत से इस्राएली, 70,000 के करीब ये तो इस्राएली पुरुष मारे गए। क्यों? क्योंकि इस्राएल के 12 गोत्र जो थे, उनमें से 2 गोत्र की गिनती नहीं की और परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा और उसने महामारी फैलाई और बहुत से लोग मरने लगे। और इस बात की दाऊद ने पश्चाताप किया कि हमने गलती की है, मिस्टेक की है। तो जैसे ही उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उस एंजल स्वर्गदूत को रोक दिया कि अब तुम और अपना हाथ इनके ऊपर नहीं उठाओगे, अब और इनके ऊपर गुस्सा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी गलती मान ली है, दुखी हो रहे हैं कि हमने वाकई गलती की है। इस तरह परमेश्वर आपके विषय में भी कह सकता है, आपको भी बोल सकता है कि आपने जो परमेश्वर की निगाह में पाप किए, गलतियां की हुई हैं, जिस वजह से परमेश्वर आपसे नाराज है और आपकी जिंदगी में उसका गुस्सा बना हुआ है, आप दिल से माफी मांगे, पश्चाताप करें दाऊद की तरह। और परमेश्वर आज भी अपना दिल, हार्ट बदल लेगा, आपको माफ कर देगा और जो आपके ऊपर सजा है वो नहीं रहेगी। अगर आप बार बार माफी मांग रहे हैं, बार बार गलती कर रहे हैं, हर बार परमेश्वर आप माफी नहीं दे सकता। अगर आप पूरे दिल से माफी मांगते हैं तो परमेश्वर आपको माफ कर देगा। और ऐसे हम बाइबल में, जैसे योसिया नाम का राजा जो राज्य करता था, उनको यहोवा के भवन में, यहोवा के मंदिर में एक उनको किताब मिली जो हिजकिय्याह याजक था। वो किताब जब योसिया राजा ने उस किताब व्यवस्था की पोथी को पढ़ने के लिए बोला
तो सफान जो था उसने इस व्यवस्था की पोथी को पढ़ा। तब जैसे ही योशिया राजा जी सुन रहा था, पुस्तक को सुन रहा था, व्यवस्था की पुस्तक जो मूसा के द्वारा लिखी गई थी, तो उसने अपने वस्त्र फाड़ने शुरू कर दिए और उसने हिजकिया को बोला कि जाकर पता करो कि अब परमेश्वर का गुस्सा हमारे ऊपर आने वाला है। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया था कि इस व्यवस्था की पोथी के मुताबिक हमारी जिंदगी नहीं है, जिस तरह बाइबल बोलती है हम उस तरह नहीं चल रहे और परमेश्वर का गुस्सा हमारे ऊपर आ रहा है। इससे बचने के लिए नबियों से पता करो। और जैसे हिजकिया जाजक ने परमेश्वर के नबियों से पता किया तो परमेश्वर ने उनको बताया कि योशिया राजा ने पूरे दिल से, पूरे मन से अफसोस किया, माफी मांगी है। अब ये पूरी शांति के साथ सुखी रहेगा, विपत्ता नहीं आएगी। इस तरह जैसे हम बाइबल की किताब यूना की किताब पढ़ते हैं तो उसके 3 बाब और उसकी 4 और 10 में लिखा हुआ है। और जब परमेश्वर ने यूना नबी को बोला था कि तुम नीनवे की ओर चले जाओ, वहां पे बहुत से लोग पाप कर रहे हैं, वचन के बाहर जा रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, तो मेरा गुस्सा उनके ऊपर आएगा अगर वो अपने पाप को नहीं छोड़ेंगे, गलतियों को नहीं मानेंगे। तो यूना नीनवे को जाना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर विपत्ता लाई कि आपको नीनवे जाना पड़ेगा, उनके लोगों को बताना पड़ेगा कि परमेश्वर का क्या वचन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यूना 3 बाब उसकी 4 और 10 तक पढ़ूंगा। और यूना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता हुआ, अब से 40 दिन बीतने पर नीनवे उल्ट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर उठ अपना राज्य ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया और राजा के प्रबंधकों से संपत्ति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या बैल, क्या भेड़, बकरी या पशु कोई कुछ भी ना खाए और वह खाए और ना पानी पिए। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वह परमेश्वर की दुहाई चला चला कर दे रहे थे और अपने कुगारमों से फिरे और उपवास से जो वह करते थे पश्चाताप करे। संभव है कि परमेश्वर दया करने और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। तब परमेश्वर ने उसके कामों को देखा कि वह कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि होने की ठानी थी उसने ना किया। और जैसे यूना नबी नीनवे के लोगों के बीच जाकर प्रोफेसी कर रहा है कि परमेश्वर का गुस्सा आपके ऊपर आ रहा है, तब ये बात वहां के राजा को पता चली। तो उसने सब लोगों को बोल दिया कि पश्चाताप करो, फास्टिंग प्रेयर में जाओ। और जैसे ही सब लोगों ने पश्चाताप किया, दिल से पश्चाताप किया, और परमेश्वर ने देखा कि ये अपनी गलती स्वीकार करते हैं, और फिर परमेश्वर ने अपना गुस्सा शांत कर लिया और उसकी कोई हानि न हुई। ऐसा उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं। नूह नबी के टाइम परमेश्वर ने बहुत से लोगों को चेतावनी दी थी कि आप हंसी मजाक में जी रहे हैं, परमेश्वर का गुस्सा आपके ऊपर आएगा। और बहुत से लोगों ने नूह नबी की बात नहीं मानी और वो सब के सब जल परलोक के अंदर मारे गए। इसी तरह आज भी परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा आपके विषय में बताता है, आपके पाप को जाहिर करता है, ताकि आप माफी मांगे, और परमेश्वर आपको माफ करना चाहता है। लेकिन कुछ लोग माफी मांगने के बाद फिर उसी पाप में, उसी गलती में गिरे होते हैं। अगर बार बार ऐसा होता रहे
तो परमेश्वर उनको फिर माफ नहीं कर सकता। प्रोफेसी का मतलब ये है कि कोई ये ना कह सके कि परमेश्वर ने हमें तो बताया नहीं, हमारे ऊपर परमेश्वर का गुस्सा आ गया, हमें पता ही नहीं चला। इसलिए परमेश्वर अपने अगुवे के द्वारा आपके विषय में बातें करता है, ताकि कल को आप परमेश्वर को दोषी ना करार दें कि हमें थोड़ा ना पता था ये काम, हमें पता होता तो हम माफी मांग लेते। लेकिन आज प्रोफेसियां होने के बाद, लोगों के पाप नंगे होने के बाद, फिर भी वो बात को समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, वो अपने अगुवे के खिलाफ हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये अगवा हमारे खिलाफ है। इस तरह जैसे ही वो पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं तो परमेश्वर फिर उनको छोड़ देता है और उनका पूरे शरीर पर पवित्र आत्मा का अधिकार नहीं, शैतान का अधिकार हो जाता है। तो ऐसी हरकतें करते हैं जो वचन से बिल्कुल बाहर है। उनको लगता है कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर का गुस्सा पहले भी है, हम माफी मांगे ना मांगे ये गुस्सा हमारे ऊपर जाएगा नहीं। इसीलिए वो और पाप करना चाहते हैं, एक गलती के बाद एक गलती करना चाहते हैं। लेकिन उनको ये वचन भूल जाता है कि 10 हुक्मों में लिखा हुआ है कि जो मेरी आज्ञा पर चलेगा उनकी पीढ़ियों पर मैं आशीर्वाद देता हूँ, और जो मेरी आज्ञा तोड़ता है उनकी पीढ़ियों के ऊपर श्राप जाता है। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि आपकी बाप दादों की गलतियां होती हैं, जो उनकी सजा बच्चों के ऊपर आती है, उनके श्राप बच्चों को ऊपर आने पड़ते हैं। हो सकता है कि परमेश्वर आपकी गलती की जल्दी सजा ना दे, टाइम लग सकता है। परमेश्वर धीमा, सजा देने में धीमा हो सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट आएगा जरूर। आज बहुत से लोग मिनिस्ट्रियों के खिलाफ हो जाते हैं। जब उनको उनके पाप के विषय में बताया जाता है, वो उस नबी के खिलाफ हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये अपनी ओर से बोल रहे हैं। ये भूल जाते हैं जिस तरह यूना को परमेश्वर ने भेजा था, आज भी परमेश्वर अपने नबियों को लोगों के बीच में भेजता है। अगर जो व्यक्ति प्रोफेसी को अनदेखा करता है और अपने पाप में लगा रहता है, बात को समझना नहीं चाहता, वो बहुत पीछे चला जाता है। उनकी मसीह लाइफ खत्म हो जाती है और वो बिल्कुल शैतान की तरह फिर कार्य करने लगता है। इसलिए लाड रहें, एक बार आप गलती कर चुके हैं, बार बार ना दोहराएं। अपनी गलती के लिए दिल से, पूरे मन से, पूरी लगन से परमेश्वर के आगे माफी मांगे, तो परमेश्वर का गुस्सा जो आपके ऊपर है वो ठंडा हो जाएगा, मेरा विश्वास है। हालेलुया। जिस तरह अय्यूब टाइम टू टाइम एक प्रोग्राम रखता था, एक दावत रखता था अपने बच्चों के लिए कि किसी ने परमेश्वर के खिलाफ कोई कार्य किया हो तो उसकी माफी हो जाए। इसलिए आप सभी लोग एक अलग टाइम रखें जिस दिन सिर्फ आपने माफी मांगनी है। आप नहीं जानते कि आपने कौन सा परमेश्वर के खिलाफ काम किया है। बाइबल बोलती है कि किसी के ऊपर भी दोष ना लगाओ, तो आपके ऊपर भी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन आज बहुत से लोग ये वचन भूल चुके हैं कि बाइबल ये भी बोलती है कि जो परमेश्वर के सेवक हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। लेकिन जैसे ही लोगों के पाप परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बताता है, तो वो आदर नहीं करना चाहते, उनकी बातों को समझना नहीं चाहते, उल्टा उनकी बेइज्जती करना चाहते हैं, परमेश्वर के काम को बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर को चकमा दे सके, एक भी नहीं है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के टाइम यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को मरवाने के लिए शैतान का साथ दिया था, लेकिन वो जीवित नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो चुका है। इसलिए धर्मी जन विपदा में जा सकता है, समस्या में जा सकता है, लेकिन वो गिर नहीं सकता। अगर आप भी अपने नबियों का मुकाबला करेंगे तो ये परमेश्वर के साथ आप पंगा ले रहे हैं, ये वचन बोल।
आपके बीच में जो भी वचन होता है, जो भी प्रोफेसी होती है, वो परमेश्वर की ओर से होती है और परमेश्वर अपने अगुवे के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रोफेसी के द्वारा बात करता है। लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप उन प्रोफेसियों को गौर से सुने, वचन को गौर से सुने, गवाहियों को गौर से सुने। ये सबूत, चिन्ह, चमत्कार ये सबूत होते हैं कि ये बंदा मेरी ओर से है, परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। इसलिए अपनी बुद्धि खोलें, परमेश्वर के खिलाफ कभी न जाएं, उनके सेवकों के खिलाफ कभी न जाएं, मनुष्यों के खिलाफ कभी न जाएं। अगर आज भी आप ऐसा करेंगे या कर रहे हैं तो परमेश्वर का गुस्सा आपकी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर होगा, आपके ऊपर होगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप करेंगे तो आप किसके आगे प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर आपको माफ करे? अगर आप मनुष्य के खिलाफ पाप करें तो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करके आप माफी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के खिलाफ ही काम करना शुरू कर दें तो आप किसके आगे बेनती करके माफी मांगेंगे? इसलिए आप अलर्ट रहें। आज आपके पास बहुत अच्छा समय है इस वचन के द्वारा समझने के लिए। अपनी बुद्धि को परमेश्वर के हाथों में दें, अपने लिए प्रार्थना करें, बुद्धि की मांग करें और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी बुद्धि खोलेगा। शैतान हमेशा आत्मिक मिनिस्ट्रियों के खिलाफ काम करता है। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आपको यूज करे, उन मिनिस्ट्रियों के खिलाफ खड़ा करे जो आत्मिक है। इसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि शैतान की वजह से, मैंने शैतान की बात सुनकर परमेश्वर के काम का विरोध किया है। तो आदम और हवा के टाइम भी स्त्री ने बोला था कि ये शैतान ने मुझे बोला था कि ये फल खाना है और मैंने खाया और मुझे थोड़ा ना पता था, लेकिन मुझे तो शैतान ने बोला, इसमें मेरी कौन सी गलती है? लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनको अपने बगीचे से निकाल दिया कि आपने शैतान की बात सुनी ही क्यों। इसलिए आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि मेरी बुद्धि के ऊपर शैतान का अटैक हो गया था, इसीलिए मैंने ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी थी। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आज का वचन आपके हृदय को छू रहा है और बदल रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोग आज का वचन सुन रहे हैं, कहीं भी इन्होंने सुना और देखा, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और ये 100 गुना फल लेकर आए। जे दिल से पश्चाताप करें, माफी मांगे, फास्टिंग प्रेयर में जाएं। पिता आत्मा, आप इनको माफ करें। जिस तरह बाइबल बोलती है कि अपने दुश्मनों को माफ करें, अपने भाई को माफ करें। पिता आत्मा, मैं आपके आगे इन सब लोगों के लिए माफी के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने भी इन्होंने आपके विषय में, आपके विरोध में गलतियां की हुई हैं, पाप किए हुए, वो प्रभु यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा साफ हो जाएं और ये फ्री हो जाएं। आज के वचन के द्वारा ये बदल जाएं और ये 100 गुना फल लेकर आए और ये फल इनके ऊपर हमेशा बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में मांगता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। पवित्र आत्मा, इनको छूकर चंगा करे। इनकी बॉडी के अंदर जितनी भी बीमारियां इनको छोड़कर जाती रहे। टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, मलेरिया, टाइफाइड बुखार, रसौलियां, पथरियां, सब इनको छोड़कर जाती रहे। जिनके घर में बेबी ब्लेसिंग नहीं, परमेश्वर का आत्मा उनको बेबी ब्लेसिंग दे। जिनकी शादियां नहीं हो रही, वो शादियां होने पाए। जिनकी तलाक स्थिति बनी हुई है, उनको कैंसिल करता हूं। जितनी भी डिप्रेशन की दुष्ट आत्माएं इनको छोड़कर जाती रहे। नशे की दुष्ट आत्माएं इनको छोड़कर जाती रहे। ये चंगे हो जाएं और ये परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने वाले बने। ये कभी भी परमेश्वर के विरोध में खड़े ना हों, बल्कि परमेश्वर के कामों में इस्तेमाल होने वाले बने। इनकी सभी रिपोर्ट, सब बीमारियां की इनको छोड़कर जाती रहे। उनकी सभी रिपोर्ट्स
नॉर्मल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। और मिलेंगे फिर से नेक्स्ट मीटिंग में नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए वचन के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। टेक केयर।